नमस्ते साथियों। आज इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे और ये 10 क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही मैं लाई हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। छठा नंबर, यह ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र से सतत परिवर्तनशील है, इस कथन की पुष्टि किस दर्शन द्वारा होगी? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए सांख्य, बी वेदांत, सी बौद्ध, डी जैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छठे का राइट आंसर होगा ए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में जो है एक कथन जो है इसकी पुष्टि की गई है कि यह ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र से सतत परिवर्तनशील है। ये आप लोग याद कर लीजिए इस लाइन को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकती है। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव वाले किसी शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आवश्यक करणीय का समर्थन किया जाएगा? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ये है शिक्षक ईश्वर से भी गुरुतर है, अतः उनका अनुसरण करें। बी है हमेशा जीवन में उत्तम पाने का प्रयास करें। सी है जीवन में अपना मार्गदर्शन स्वयं बने। और डी है अनुभव महान शिक्षक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ये आपका 7वें नंबर का है। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या है? जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने, यानी कि अपने डिसीजन और अपना कर्म, अपना वर्क, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। उसी के अंतर्गत ये आ जाता है कि जीवन में हमें जो अपना गाइड स्वयं ही बनना होता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का कौन सा समुच्चय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा दर्शन के अध्ययन को उचित ठहराता है? यहाँ पर एक कथन है, इसके समुच्चय दिए गए हैं। ठीक है, इसको कूट के हिसाब से देखना है। तो इसका हम सीधा आंसर ही देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर है सी। कौन कौन से जो कूट हैं वो होंगे? इसमें आ जाएंगे अपने क्या, ए 1, 2 और 4। कौन कौन से हैं? दर्शन पदों एवं अवधारणाओं के बीच संबंध विकसित करने में सहायक होता है। दूसरा है दर्शन शिक्षा में अंतर्निहित अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। और चौथा है इसमें दर्शन शैक्षिक विषयों की समग्र अवधारणा को विकसित करता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान मीमांसात्मक उपागम में ज्ञान को बहुयामी माना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। इस्लामी ज्ञान के सिद्धांत, वेदांत का अनुमान, बौद्ध दर्शन का द्वादश निदान और जैन दर्शन का स्यादवाद। तो 9वें का जो राइट आंसर है वो है डी, जैन दर्शन का स्यादवाद जो है वो ज्ञान मीमांसात्मक उपागम में ज्ञान को बहुयामी मानता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन किए जा सकने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है अपना क्वेश्चन कि जो नीचे दिए हैं उसमें दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन किए जा सकने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर 6 विकल्प दिए हैं और एक कूट के इसमें आंसर हैं इसके। तो पहला है जीवन के उद्देश्य, बी दूसरा है मानव व्यवहार का अध्ययन, तीसरा है रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल, चौथा है मानव अंतः क्रियाओं का पैटर्न, 5वां है जीवन मूल्य और छठा है मानव विकास का इतिहास। यहाँ पर ABCD कोड के रूप में इसकी आंसर हमें चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए, 1, 3 और 5। यही जो है कहीं ना कहीं शिक्षा और
दर्शन के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कौन कौन से करते हैं? जीवन के उद्देश्य मुख्य रूप से, और इसके बाद है रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल, और 5वां नंबर है जीवन मूल्य। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार एक विद्यार्थी निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्यों? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सत्य की प्रकृति अस्थायी है, और दूसरा इसमें दिया है सत्य बहुयामी है, तीसरा है सत्य पुद्गल की क्रियाकलापों से बद्ध है, और अंतिम है सत्य मानव मन की पहुँच से बाहर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सत्य पुद्गल की क्रियाकलापों से बद्ध है। इसका सी आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कौशलों के ज्ञान को एक ईश्वर के ज्ञान से जोड़ने की इस्लामी शिक्षा की प्रथा किसके सिद्धांत के समानांतर है? क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए। कौशलों के ज्ञान को एक ईश्वर के ज्ञान से जोड़ने की इस्लामी शिक्षा की प्रथा किसके सिद्धांत के समानांतर है? ए अद्वैत वेदांत, बी भेदाभेद वेदांत, सी विशिष्ट वेदांत, और डी है पूर्व मीमांसा। तो 12वें का जो राइट आंसर है वो है बी भेदाभेद वेदांत। इसका राइट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार नहीं माना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए प्रकृति त्रिगुणात्मक है, बी प्रकृति सूक्ष्म है, सी प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय है, और डी प्रकृति स्वभाव से विकासमूलक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय है। इसका उत्तर जो है 13वें नंबर का सी होगा सही। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चिंतन विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए बौद्ध, बी वेदांत, सी जैन, और डी है इस्लाम। आप भी इसके उत्तर यदि आपको आ रहे हैं तो आप लोग लगाते जाइए। इसके राइट आंसर क्या है? तो 14वें का सही उत्तर होगा सी जैन। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चिंतन विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है? कौन सी विचारधारा? भारतीय चिंतन विचारधारा जैन चिंतन विचारधारा जो है समस्त ज्ञान को कैसे मानती है? सापेक्ष मानती है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना अंतिम क्वेश्चन है 15वें नंबर का। बौद्ध दर्शन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक और सांसारिक यथार्थ को महत्व देते हुए निर्वाण प्राप्ति का समर्थन करती है? ये 4 विकल्प दिए हैं। हीनयान, महायान और सौतांत्रिक योगाचार। इन चारों के बारे में आप लोगों को इनका बेसिक या जो डीप नॉलेज इनसे संबंधित है वो भी आप लोगों को याद रखना होगा कि हीनयान क्या है, महायान क्या है, और सौतांत्रिक योगाचार। तो 15वें का राइट आंसर है बी महायान। बौद्ध दर्शन की जो महायान की विचारधारा है ये विचारधारा व्यवहारिक और सांसारिक यथार्थ को महत्व देते हुए निर्माण प्राप्ति का समर्थन करती है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अगले वीडियो में फिर से इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये आपकी UGC नेट, GRF, MET के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है भारतीय दर्शन विचारधाराओं का योगदान से संबंधित टॉपिक है, अपने सिलेबस में भी दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।